बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द स्पोर्ट्स आवर शो। आई एम योर होस्ट जुनैद मेमन। नाज़रीन, वर्ल्ड कप पंहिंजे बहितरीन अंदाज़ में हली रहियो आहे ऑस्ट्रेलिया में। अल्दो ऑस्ट्रेलिया में जेको आहे जेका वेदर कंडीशन आहे उहा थोरी रेनी आहे, जंहिंजे करे काफ़ी सारा मैचिस डिस्टर्ब थिया आहिनि ऐं काफ़ी सारा कल्ह जेके ॿई मैच आहे ॿई मींहं जे करे बरसाति जे करे न थी सघिया, त बरसाति तमामु घणो डिस्टर्ब कयो आहे वर्ल्ड कप खे ऑस्ट्रेलिया में। उनखां अलावा जेको अॼोको मैच आहे उहो बहितरीन अंदाज़ में हले पियो, जंहिंमें न्यूज़ीलैंड तमामु बहितरीनु कारकर्दगी ॾेखारे पियो। ख़ासि तौर ते फिलिप जे 100 सेंचुरी पंहिंजी मुकमल कई ऐं हींअर तमामु ॾुखी कंडीशन में आहे श्रीलंका ऐं न्यूज़ीलैंड जी ओवरऑल हूअं तमामु जेका पोज़ीशन आहे तमामु बहितरु आहे ऐं तमामु बहितरीन पंहिंजे पूल में टॉप ते बि आहे। उनखां अलावा ओवरऑल जेको वर्ल्ड कप जी कंडीशन आहे त अॻियां केरु क्वालिफाई करे पियो ऐं केरु न पियो करे ऐं पाकिस्तान जी पोज़ीशन छा आहे। सुभाणे खेॾंदो तमामु बहितरीनु मैच आहे नैदरलैंड सां। सुभाणे पाकिस्तान विन कंदो, पाकिस्तान खे कहिड़े तरीक़े सां विन करिणो आहे, अॻियां कहिड़ी पोज़ीशन आहे पाकिस्तान क्वालिफाई करण लाइ, छा क्वालिफाई कंदो या न कंदो। ओवरऑल अॼु असांजो वर्ल्ड कप जे हवाले सां डिस्कशन थींदो ऐं डिस्कस करण जे लाइ असांजा ॿ महिमान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, जेके असां सां गॾु थ्रू आउट असांजे प्रोग्राम में गॾु हूंदा आहिनि। तमामु बहितरीनु तजदा ॾींदा आहिनि, तमामु बहितरीनु असांखे असांजे नाज़रीन खे आगाही ॾींदा आहिनि। असांजो पहिरियों महिमान जेको फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आहे ऐं मौजूदा जेको ICC जे पैनल जो अंपायर आहे, हैदराबाद सां हुनजो तालुक़ु आहे, मुनवर जाफ़री साहब, असांखे प्रोग्राम में वेलकम कंदासीं। असांजा ॿियो महिमान उहे बि असां सां गॾु हूंदा आहिनि, असांजे प्रोग्राम में तमामु बहितरीनु तजदा ॾींदा आहिनि ऐं पाण साबिक़ा डोमेस्टिक क्रिकेटर आहिनि। इन जो तालुक़ु हैदराबाद सां आहे ऐं उनखां अलावा लीग क्रिकेट जो तजुर्बो आहे, मलाइशिया में इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेॾी आहे। आसिफ उमर साहब, असां उन्हनि खे बि वेलकम कंदासीं। असां जेको शुरूआत कंदासीं जेको हींअर मैच हले पियो उन हवाले सां। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, जो मैच चल रहा है न्यूजीलैंड तो वैसे भी टूर्नामेंट की जो कहते हैं ना, कुछ टीमें टूर्नामेंट से पहले हॉट फेवरेट होती हैं, कुछ इवेंट का आगाज़ होता है तो फिर पता यार ये अब हॉट फेवरेट है। तो न्यूजीलैंड तो अब उस पोजीशन में आ गई है कि एक सबसे बेस्ट कंडीशन में, क्योंकि उन्होंने पहला मैच उन्होंने जीता अपना, तो उसके बाद बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गई और आज भी डोमिनेट कर रहे हैं मैच पे। क्या करें, क्या कहेंगे आप? देखिए, न्यूजीलैंड का हमने शुरू में प्रोग्राम्स में कहा था कि वन ऑफ द बेस्ट टीम है इस वक्त, ये फाइनलिस्ट टीम है, मतलब सेमीफाइनलिस्ट। ऑफ कोर्स पहले तो सेमीफाइनल की बात करते हैं, सेमीफाइनलिस्ट टीम है। और जो उनकी परफॉर्मेंस है, स्पेशली आज फिलिप ने भी देखें 100 किया। अभी तो उनका कैन विलियमसन जो है अभी इतने रन नहीं कर रहा, तो और उनकी मतलब बॉलिंग देखें, बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग है। सऊदी है, सेंटनर वगैरह हैं, ये अच्छे बॉलर हैं, बोल्ट है, तो वो लोग तो वो तो 100% लग रहा है और बल्कि टॉप पर है इस वक्त। अच्छा, क्या तो कहेंगे कि इनको कंडीशन फेवर करती है, क्योंकि इनका भी तक जैसे होम ग्राउंड ही है ऑस्ट्रेलिया भी, तो वो इनको फेवर मिलती है? फेवर मिलती है। फेवर से देखिए, फेवर तो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया को वन साइड मार दिया न्यूजीलैंड ने, तो फेवर ठीक है, फेवर का एक एडवांटेज होता है वेदर का, मगर उसमें आपको अपने परफॉर्मेंस भी तो देनी होती है कि जैसे बैट्समैन जो है अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जा रहे हैं, पूरी इनिंग खेल रहे हैं, बॉलर एक लाइन पे बॉल कर रहे हैं और फिर फील्डिंग आउटस्टैंडिंग है उनकी, उनके पास फील्डर देखें कैसे। चले, न्यूजीलैंड ने तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगर दूसरी साइड पे आसिफ भाई की तरफ आएंगे श्रीलंका के हवाले से, क्या कहेंगे? श्रीलंका भी बड़ा सरप्राइज करती है, शायद पाकिस्तान की तरह कभी इतना अच्छा खेलती है, हम हैरान हो जाते हैं, कभी फिर वो ऐसी लगता है। क्या क्या देखते हैं श्रीलंका के हवाले से आप? श्रीलंका बहुत अच्छी टीम है और इन्होंने अभी जिस तरह से एशिया कप में भी जो परफॉर्मेंस दी और जिस तरह से अपसेट्स किए उन्होंने, और हमें पूरी उम्मीद थी कि वर्ल्ड कप में भी वो इसी तरह से परफॉर्म करेगी, बट अनलकीली अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो श्रीलंका के लिए सूटेबल नहीं हो रही हैं। आप तीनों फॉर्मेट्स उनके देख लें, उनको कहीं भी सक्सेस नहीं मिल रही है। वो उसकी वजह यही है कि वहाँ की कंडीशंस की वजह से श्रीलंका वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। आज भी आप देख लें मैच में जिस तरह से बॉलर्स ने बॉलिंग की है श्रीलंका के, बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड था उनका, और न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया सिंस द स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स। तो आप देखें कितना एक ह्यूज मार्जिन उन्होंने श्रीलंका के सामने खड़ा किया है, जो कि अब और प्लस ये कि आज उन्होंने जिस तरह बैटिंग की है सर्कल में शुरू के जो आज 6 ओवर जो थे श्रीलंका के लिए, 8 रन्स पे 4 विकेट्स जो है उनकी वो डाउन थी। तो न्यूजीलैंड ने उनको जो है बॉलिंग में भी जो है वो अपनी बॉलिंग से बड़ा अपसेट किया श्रीलंका को। बैट्समैन भी उनके वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहे। अच्छा सर, न्यूजीलैंड के हवाले से अगर हम देखें, उसकी बॉलिंग पे अगर हिस्ट्री हम देखें तो स्पिनर में हमें बड़े लेजेंड्स नज़र आते हैं। स्पिन की बात की जाए मुरलीधरन है, हिरात की बात की जाए, और अभी भी स्पिन उनका डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। शायद फिर
कंडीशन फेवरेबल होती है श्रीलंका में स्पिन की, इसलिए उनके पास ज़्यादा स्पिनर हैं। अगर फास्ट बॉलिंग में नज़र हम देखते हैं तो हमें एक बॉलर ऐसा है जो हमें नज़र आता है कि यार मलिंगा जो थे वो एक थे कि उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया, खासतौर से T20 फॉर्मेट में। तो ये वजह तो नहीं है कि उनके पास फास्ट बॉलर उस पाए के नहीं है, उस लेवल के नहीं है, इसलिए भी उनको वहाँ पे काफ़ी मार पड़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी उनके पास उस क्लास का बॉलर नहीं है, मीडियम फास्ट बॉलर ऐसा है नहीं कोई। जैसे उनके पास पहले अकमल, क्या नाम था उसका, लकमल था, आपका मलिंगा था, चमिंदा गौस था, उस टाइम के बड़े वो लीजेंड बॉलर हुआ करते थे फास्ट बॉलर, वो हर कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करते। लेकिन मोस्टली देखें इनकी हिस्ट्री में मीडियम पेसर ज्यादा मीडियम पेसर मलिंगा को छोड़ के। मलिंगा तो फास्ट बॉलर था, बाकी मीडियम पेसर ही थे भाई। देखें पाकिस्तान के अलावा मीडियम पेसर ही ज्यादातर, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के अलावा ज्यादातर मीडियम पेसर। इंग्लैंड में भी एक, न्यूजीलैंड में भी, अगर पेस की बात की जाए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड नहीं, सऊदी वगैरह मीडियम फास्ट में आते हैं ना, जो 140 से अबाव हो, 145 से, वो फास्ट बॉलर कहलाता है। सही बात है। बाकी तो सारे ही मीडियम फास्ट बॉलर होते हैं। हाँ, स्पिनर्स का जो है जहाँ तक ताल्लुक है, तो स्पिनर्स के लिए मतलब श्रीलंका की टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे। अभी सरंगा है आपका, दूसरे बॉलर हैं जो राइट आर्म लेग ब्रेक है, तो बॉलर तो उनके पास अच्छे हैं, स्पिनर अच्छे होते हैं और फील्डर बहुत अच्छे होते हैं वो लोग। बस थोड़ा सा अभी एडजस्ट करने में उनको टाइम लग रहा है, कंडीशन एडजस्ट का मसला भी होता है के लिए। अच्छा आसिफ भाई, अब क्या पोजीशन है अब इनके पूल की, जो ये पूल है जिसमें बड़ा टफ पूल है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अपना न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बड़ा एक, तो कौन इनसे, लाजमी बात है जो बड़ी दो टीमें हैं जो नाम वाली तो बाहर होनी है, तो क्या देखते हैं कि कौन क्वालिफाई करने जा रहा है? देखें, आज भी अगर आप उस टेबल पे नज़र डालें पॉइंट्स पे, तो जो परफॉर्म कर रही हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम्स, वही आज भी वहाँ पे टॉप पर हैं। न्यूजीलैंड जो है वो लीड कर रहा है, उसके साथ इंग्लैंड है, और दूसरा ये कि ऑस्ट्रेलिया के पास भी अभी चांसेस हैं कि वो लीड करके ऊपर हैं। अब डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या कंडीशंस हैं, क्योंकि मैचेस में अब आप देख रहे हैं कि रेन का भी इफेक्ट है, पॉइंट्स जो है वो बराबर के मिल रहे हैं, अगर मैच टाई हो जाता है तो डिफरेंट कंडीशंस है। आयरलैंड भी जो है वो कोशिश कर रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा अमूमन नॉर्मल डिस्कस नहीं होता मुनव्वर भाई, दोनों से मैं जवाब चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, लिमिटेड मैचेस हैं, 5, 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी। ये नज़र आ रहा है कि एक टीम अगर बारिश होगी तो बाहर हो जाएगी, अगर एक मैच हार गए तो बाहर हो जाएगी, बड़ी मतलब छोड़ी आपके पास चांस है ऊपर क्वालिफाई करने का। हम लीग क्रिकेट पे नज़र दौड़ाते हैं, लीग क्रिकेट में एक टीम 11-11 मैचेस खेल रहे हैं, 12-12, 20-20 मैचेस खेल रही हैं, एक पूरा चांस मिलता है। एक तो आपके पास बारिश का मौसम है, आपने उसका मुतबादिल नहीं रखा, कम से कम या तो मुतबादिल रखे, या जहाँ पे फोरकास्ट का है तो वहाँ पे आपका अगर ग्राउंड अवेलेबल है, जो मार्वल स्टेडियम है जाओ जो छत वाला है, तो आप वहाँ या तो बारिश वाले मैच शिफ्ट कर दें, या तो आप एक स्पेयर डे रखें उन मैचेस के लिए, या तो आप शेड्यूल को थोड़ा बड़ा करें। इतना छोटा शेड्यूल के, जैसे पाकिस्तान अब देखें, एक मैच इंडिया से आ रहा है, एक जिम्बाब्वे, ऑलमोस्ट हम टूर्नामेंट से आउट हैं। तो लीग का जो सिस्टम है, जो एक, जैसे हम देखते हैं कि भाई 8 टीमें हैं तो एक टीम 7 मैच खेलेगी, लेकिन वो 7 को भी डबल कर देते हैं, 7 नहीं 14 खेलेगी, एक टीम 2 दफा मैच खेलेगी। तो ये चीज इस आईसीसी के इवेंट्स को तो लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं होता ये? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, लीग का और वर्ल्ड कप का जो कंपटीशन है ना, लीग होती है नेशनल लेवल पे, जैसे PSL है, IPL है या BBL है, तो उसमें क्या है, नेशनल लेवल के लोग होते हैं, बस आपके पास गेस्ट प्लेयर होते हैं, तो आपको एंटरटेनमेंट के लिए होती है ज़्यादातर। और जो क्वालिटी और क्वांटिटी में यही फर्क है, क्वालिटी जो है, क्वालिटी चीज़ें जो है कम होती हैं और क्वांटिटी हमेशा बड़ी होती है। अगर हम IPL की नज़र दौड़ाते हैं, उनके हर मैच में स्टेडियम पैक होता है। अगर अभी हम वर्ल्ड कप देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट मैचेस में तो क्राउड है ही नहीं, तो क्वालिटी और क्वांटिटी आप किसको कहते हैं? अगर क्वालिटी है तो फिर ग्राउंड पैक क्यों नहीं है? अगर IPL की तरफ देखते हैं, PSL की तरफ देखते हैं, तो हर मैच में स्टेडियम पैक है। तो मेरा जो मुद्दा ये है कि देखें, लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है वर्ल्ड कप की तरफ डेवलप होता है। तो आसिफ भाई, आपकी तरफ सेम क्वेश्चन है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप सिंस 92 के ICC के टूर्नामेंट भी उठा के देख लें, जो हमारा वर्ल्ड कप था जो पाकिस्तान ने जीता, वहाँ से अगर आप चल रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में जो भी ICC का इवेंट हो रहा है उसमें ये एक रेन का जो है वो ड्यू फैक्टर आ रहा है पॉइंट्स में। टीम्स जो है वो सर्वाइव भी कर रही हैं, कोई लकीली ऊपर चले जाती हैं, आज भी यही हो रहा है। अभी भी आप जो अभी करंट, मैंने 92 के वर्ल्ड कप की बात की, मैं अभी जो करंट T20 का जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें भी आप देख लें, यही चीज़ें हो रही हैं। अच्छी अच्छी टीम सर्वाइव कर रही है, जिस तरह अभी इंग्लैंड ने सर्वाइव किया वर्सेस आयरलैंड, उसको देखे ना, वो बारिश की वजह से उसको डिफीट का सामना करना पड़ा।
तो ये चीज़ें आईसीसी को चाहिए और इवन के एसीबी को, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को भी इसके ऊपर जो है स्टेप उठाना पड़ेगा कि वहाँ पे जब भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं तो आपने जिस तरह अपने सवाल में बात कही थी कि कोई ना कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए इस चीज़ का। अगर कोई रेन कोई इफेक्ट कर रही है तो इमीडिएटली आप मैच को, टीम्स को मूव कर सकते हैं किसी ऐसी जगह पे जहां रेन्स के जो है वो चांसेस कम हो। तो ये एक ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, डेवलप कंट्री है, उसको इस चीज़ पे स्टेप लेना चाहिए कि कोई ना कोई अपने आईसीसी के और इस तरह के जो मेजर इवेंट्स हैं जिसको सब फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए कोई ऑल्टरनेट रखना चाहिए। और वो तो तब तो जब आपके मैचेस ही बहुत थोड़े हैं, आपने इतने छोटे चांसेस होना चाहिए। और आप चले, आपको पता है वेदर का तो आजकल एक महीना पहले पता चल जाते हैं, 2 महीने। आप कम से कम जिसमें रेन प्रेडिक्शन ज्यादा है वो आपका स्टेडियम भी अवेलेबल है, आप दिन नहीं चेंज कर सकते तो आप उस स्टेडियम में शिफ्ट कर सकते हैं। तो सर क्या कहते हैं कि मुस्तकबिल में क्या हमें ये नजर आएगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि उसमें प्रॉपर चांस है, ऐसे नहीं कि कोई टीम ये कि यार हम एक मैच हार गए, बाय लक हम हार गए और हम इवेंट से बाहर हो गए, लेकिन उसमें ये देखा है कि पूरा चांस है, आप खेलते जा रहे हैं और बैट्समैन परफॉर्म करते जा रहे हैं। इन दी एंड देखते हैं भाई ये 4 टीम है, फिर कोई गिला शिकवा नहीं करता कि यार हम लकीली हार गए, हम अच्छा नहीं खेले, हम बाहर हो गए। चले इसका मैं जवाब लूंगा इंशाल्लाह ब्रेक के बाद, क्योंकि टाइम हो गया है। अब ब्रेक के नाज़रीन वक्त है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, कुछ देर में आसान कर भेजो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ो भली कार चूंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में ब्रेक ते वञण पहिरीं असां डिस्कस कयो पिए त वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में थिए थो ऐं ख़ासि तौर ते आईसीसी जेके इवेंट्स आहिनि, वर्ल्ड कप आहे, वर्ल्ड T20 आहे, जेके बि आहिनि उन्हनि जी जेका शेड्यूल आहे तमामु लिमिटेड आहे। अगरि असां नज़र विझूं था जेके लीग टूर्नामेंट्स थियनि था हर मुल्क में, PSL IPL आहे, बिग बैश आहे, BPL आहे, KPL आहे, जेके बि थियनि था उन में मतिलबु मैचिस ज़्यादा आहिनि। अगरि तव्हांजे टोटल 8 टीमूं आहिनि त हिकिड़ी टीम हर टीम सां मैच खेॾे थी, त जहिड़ा अगरि 7 मैच मिली वञे त उनखे डबल कनि था, 2 दफ़ा खेॾनि त 14 मैच थी वञनि। त वर्ल्ड कप जो शेड्यूल तमामु लिमिटेड आहे, इनखे थोरो लीग वांगुरु वॾो करणु घुरिजे। अगरि हींअर 12 टीमूं आहिनि वर्ल्ड कप में त हर टीम सां मैच खेॾे 11 मैच थींदा, इन सां शेड्यूल वॾो थींदो ऐं वधीक चांस टीमुनि लाइ हूंदा ऐं इहे आख़िर में टॉप 4 टीम हुजनि और प्ले ऑफ खेॾनि, त इन खे बि इन फ्यूचर आईसीसी खे सोचणु घुरिजे। उनके अलावा एक ॿियो क्वेश्चन आया, मुनो भाई एक और क्वेश्चन मैं आपकी तरफ आऊँगा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा हटके, तनकीद हो रही है, देखें अगर हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं तो प्लेयर्स पे तनकीद हो रही है, लेकिन तनकीद की एक लिमिट होनी चाहिए। किसी बड़े ने कहा है कि तनकीद और तौहीन का जो बॉर्डर है वो आपस में मिला हुआ है। आप तनकीद कर सकते हैं, तनकीद करना आपका हक है, लेकिन तौहीन नहीं कर सकते, ये एक गलत बात है, जुर्म है। तो हमने देखा है कि जैसे कुछ लोग जब मैच हारने के बाद एक लिमिट क्रॉस कर गए, मैंने एक क्लिप देखा जिसमें बच्चे मतलब अजीब अजीब टीवी की तरफ अब्यूजिव इशारे कर रहे थे, या ग्राउंड में प्लेयर्स को बुला बुला के उनको गालियां देना, या प्लेयरों को घर वालों को गालियां देना, या उनको इतना बुरा भला कहना। अगर रिजवान ने अगर अल्लाह की बात कर ली तो उस पर क्रिटिसाइज करना कि यार, या सकलेन मुश्ताक ने बात कर दी उस पर इस्लाम पे क्रिटिसाइज करना। तो तनकीद की भी एक हद होनी चाहिए। बाबर आजम नो डाउट उसकी कप्तानी पे हमने तनकीद की है, नो डाउट उसकी ओपनिंग पे हमने तनकीद की है, लेकिन एज ए बैटर वो आउट क्लास बैटर है, वो वर्ल्ड क्लास बैटर है। हमें पाकिस्तान में, मैं बजाते खुद मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा कोई बैट्समैन पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले कोई आया है। तो तनकीद होनी चाहिए, लेकिन उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए। आप अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें, इस तरह तनकीद करें कि भाई पॉजिटिव तनकीद हो, आप तौहीन ना करें। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए और तनकीद का एक मैनर्स होना चाहिए, एक एटिकेट्स होने चाहिए कि किसी की आप पर्सनल लाइफ में आप किसी को अगर उछालेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है वैसे भी। और वो आफ्टर ऑल हीरो है, क्योंकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई अपने पर्सनल उस पर इंडिविजुअली नहीं गया, वो पाकिस्तान का हीरो है वो, और पाकिस्तान के लिए इसने बेशबहा खिदमात हैं उसकी, तो उसको एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए आपके एक हीरो को, जैसे एक हीरो को इज्जत मिलनी चाहिए, ऐसे मिलनी चाहिए। ठीक है, खेल ये खेल का हिस्सा है, थोड़े से इमोशनल हैं पाकिस्तानी, जज्बाती हो जाते हैं कि आपस में एकदम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, वो गलत है। क्योंकि वो एक जो है दुनिया मान रही है, उसको रिकग्नाइज कर रही है, तो आपको भी उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बिल्कुल आसिफ भाई, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल तनकीद होनी चाहिए, उससे ये है कि जिस पे तनकीद की जाती है फिर वो उसको रेक्टिफिकेशन का भी मौका मिलता है उस चीज़ को, लेकिन ये कि पर्सनल नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। जिस तरह से आपने 2-4 मिसालें दी हैं जो हमने देखी हैं कि वो
ग्राउंड में जो है वो कैप्टन्स को और प्लेयर्स को आवाज़ें लगा के बाकायदा जो है उनको एक दफा वो माजी में भी हुआ था जब सरफराज मैच हार के आया तो एक फैन ने उसको बुला के उसकी तौहीन की, वो बेचारा बड़ा एक हर्ट होता है ये बंदा। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये एक क्रिकेट से हटके भी अगर हम बात करें तो इंसानियत के हवाले से ये बिल्कुल भी ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए किसी का भी। तनकीद करें उसको लिमिट में रखें, पर्सनली ना हो किसी। हाँ अच्छा देखें नाज़रीन, ॾिसो हू बि रांदीगरनि इंसान आहिनि, हर को पंहिंजे वस खां नथो घटाए, केरु नथो चाहे त असांजो मुल्क खटे असां परफॉर्म न कयूं, पर इन दी एंड हर को इंसान कोशिशि करे थो, अगरि मिस थी वञे थो त हिकिड़ी रिस्पेक्ट, तनकीद भले हुजे, तनकीद हुजे यार तव्हां ही प्लानिंग सही न कई, ऐं असां चऊं पिया त जब बाबर आज़म हेठि अचे या डिज़र्विंग प्लेयर सिलेक्ट थियनि, पर उनजी लिमिट हुजे, बदतमीज़ी या अहिड़ो को एटीट्यूड न हुजे जेको मतिलबु क़ाबिले क़बूल न हुजे, इहो इन शइ जो ख़्यालु रखणु घुरिजे सभिनी खे ख़ासि तौर ते। चलो हाणे ईंदासीं मुनो भाई, आएंगे पाकिस्तान की तरफ। कल पाकिस्तान का मैच है अगेंस्ट नीदरलैंड, क्या देखें पाकिस्तान का, क्या बॉडी लैंग्वेज होगी, पाकिस्तान का क्या प्लान होगा? पाकिस्तान का प्लान मतलब स्ट्रेट अवे है, आपको जीतना ही है, अब तीनों मैच जीतने। अब नीदरलैंड कदरे आसान मैच है, उसकी तैयारी आपको नेक्स्ट 2 मैचेस में के लिए करना है। आफ्टर लूजिंग जिम्बाब्वे क्या हम कह सकते हैं कि नीदरलैंड आसान मैच है? आसान इन द सेंस के एज कंपेयर टू साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स आसान है। भाई आपने तो जिम्बाब्वे में तो गलतियां इतनी की हैं कि आप तो 130 अगर आप चेस नहीं कर सकते तो कितने रन चेस करेंगे आप, जबकि आपकी इतनी बड़ी बैटिंग लाइन है। तो अब बैट्समैन तो इन्फॉर्म है नहीं, आपके 2 ओपनर हैं बिला वजह जा रहे हैं, वो ओपनर दोनों जेन्युइन ओपनर तो नहीं है। आप ये देखिए दोनों जेन्युइन ओपनर नहीं है, एक विकेट कीपर बैट्समैन है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी विकेट कीपिंग, फिर बैट्समैन है। ठीक है, आप कहीं आप जैसे शादाब को या नवाज को आप यूटिलाइज कर लेते हैं तो वो दे आर नॉट बैट्समैन, दे आर नॉट बैटर्स, वो तो बॉलिंग ऑलराउंडर्स है ना। तो ये तो आपकी गलती है ना। अगर 130 भी अगर आप चेस नहीं करेंगे तो आपको क्रिटिसाइज तो होगा। अच्छा आसिफ भाई, सिर्फ मैच जीतने टू क्वालिफायर सेमीफाइनल, या हमें अपना रन रेट भी बेहतर करना है? दोनों चीज़ें करनी है। अब तो ऐसी कंडीशंस में आ गए हैं पाकिस्तान की टीम के, अब तो वो बात हो गई है कि वो उससे जीते, वो उससे जीते, वो उससे हारे, फिर बारिश, फिर वो मैच ड्रॉ, उसके बाद फिर हमने ये भी एक स्टेप लेना है कि हमने सारे जितने भी मैचेस हैं अभी हमारे 4 मैचेस हमने जीतने हैं। और इस तरह नहीं जीतने कि आपने जो है वो कोई क्लोज मैचेस हों, वो आपने 1 साइडेड मैचेस मारने हैं सामने वाली टीम को। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं एटलीस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश या नीदरलैंड, बिल्कुल आपने, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं आपने 200 प्लस करना है और उनको 120-130 रन पे आउट करना है। या अगर आपने पहले अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो 120-130 रन तक उनको महदूद रखें। लेकिन अभी वही बात आएगी कि 130 पे महदूद रखा तो वो चेज नहीं हुआ। इसकी वजह यही है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं टेस्ट में 4थे नंबर पे खेलूंगा, मैं वनडे में जो है वो 1 डाउन खेलूंगा और T20 में मैं ओपनर खेलूंगा। ये चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी, देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वेस्ट इंडीज ने 2 टूर्नामेंट जीते हैं T20 के वर्ल्ड कप। कैसे जीते उन्होंने? अब वो बात ये आ गई फिटनेस की। ये गेल ने, क्रिस गेल जो खेला है वो दोनों वर्ल्ड कप, दोनों वेस्ट इंडीज जीता है, तो गेल को क्या फिटनेस पे खिलाया था उन्होंने? नहीं, उसकी फिटनेस को कंपनसेट किया गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो उसके पास जो क्वालिटी है वो 6 ओवर्स को यूटिलाइज करने की, वो दूसरे किसी फिट प्लेयर के पास नहीं थी। तो हमें भी इसी तरह के डिसीजन लेने हैं। हमने 2-3 प्लेयर अपने बाहर किए हैं, क्यों? फिटनेस नहीं है। तो हमने उसकी जो फिटनेस है, उसके पास जो स्किल है वो 6 ओवर के दायरे का खेलने का, अभी आप देखें 2-2 फीट 1.5 फीट गेंद स्विंग हो रहा है, वो नहीं खेला जा रहा है इन लोगों से। वो जो प्लेयर होते हैं ना जिनको आपने बाहर बैठाया हुआ है, जिनके पास स्किल है 6 ओवर के खेलने की, वो 3 फीट भी गेंद स्विंग हो रहा होगा उसको वो खेलेंगे। क्यों? उनके पास वो वाली स्किल्स हैं, आपके पास नहीं है, तो आप सरवाइव कर रहे हैं। आपसे अभी आप देखें जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 1 से 1.5 फीट गेंद अंदर बाहर जा रहा था, इनसे नहीं खेला गया। मोहम्मद रिजवान को देखें, वो पहले से माइंड बना के बैठे, मैंने सिंगल लेना है, वो इसी तरह वो मिस्टेक कर गए, आउट। अच्छा, वो बॉलर भी आप उस पाए के नहीं, उस लेवल के नहीं थे वो बॉलर, उसके बावजूद आपने ये किया। ये हमने ये चीजें चेंज करनी है कि हमने जो देखें जो जिसकी जो स्किल्स है हमने उसको वहां यूटिलाइज करना है। आपने 2-3 प्लेयर, अब मैं नाम लूंगा फिर वही बात की जो है नाम लेके बात कर रहे हैं। शर्जील खान के पास अभी पाकिस्तान में एक ऐसा प्लेयर है वो जिसके पास ये जो इतने बड़े बड़े स्विंग हो रहे हैं ना 6 ओवर के मैच दायरे में, तो वो उसको सही यूटिलाइज करता है। आजम खान जो 3 से 4थे नंबर का एक ऐसा बैट्समैन है कि अगर ओपनर जल्दी आउट हो जाए, आप इसको भेजें तो ये वही काम करेगा जो ओपनर कर रहे होते हैं। आपने उसको भी बाहर बैठाया हुआ है। खैर, अब आपने जो टीम अब आप लेकर गए हैं, आपने उसी से ही यूटिलाइज करना है इन लोगों को। तो हम तो दुआ ही कर सकते हैं पाकिस्तान की टीम के लिए।
और उनको जिस तरह जो आपका सवाल था कि अब क्या सिचुएशन है, तो पाकिस्तान अभी जो है वो सेकंड लास्ट है, उसका नंबर जो है पॉइंट उसके में टेबल में। तो अभी इसको सारे मैचेस जीतने हैं, फिर वो हमने देखनी है सिचुएशन, वो उससे जीते, वो उससे हारे, फिर बारिश, तो ये सब चीज़ें सामने हैं, देखते हैं पाकिस्तान की टीम क्या करती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने बात की कि स्किल्स पे ज़्यादा काम होता है, बात इन्होंने क्रिस गेल की कि क्रिस गेल हमने देखा है कि बड़ा कम भागते हैं, वो स्लिप पे खड़े हो जाते हैं या कोई ऐसी जगह भागना ना पड़े। तो हमने काफ़ी टीमें एडजस्ट करती हैं कि प्लेयर समटाइम्स आप फिट, इंजमाम फिट था, आपने कभी भी इंतजाम अनफिट नहीं किया, लेकिन वो नहीं भागता था, वो एक जगह पे खड़ा रहता था, लेकिन वो लेजेंड था, उसको आप खिलाते थे। तो ये चीज़ जो अचानक आई है, ठीक है, हमने सुना है कि भाई हाँ ये चीज़ तब आती है जब यार दो शर्जील खान है, लेकिन एक शर्जील खान फिट है, एक अनफिट है, हम देंगे प्रायोरिटी फिट वाले को। लेकिन शर्जील खान जब दो हो तब ना, एक खुशदिल है, दूसरा शर्जील है, भले खुशदिल फिट हो, लेकिन जो स्किल शर्जील के पास है वो खुशदिल के पास नहीं है, तो आपको अभी प्रॉब्लम हो रहा है। देखें, लेकिन ये बातें तो शुरू से हो रही थी। मुनव्वर क्या कहेंगे इस बात को, आप भी कंटिन्यू करें। देखें, अगर शर्जील को और खुशदिल से मिलाएंगे तो वो तो फिर ज्यादती है शर्जील के साथ। शर्जील तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इस वक्त T20 का, स्पेशली T20 और वनडे का शॉर्ट फॉर्मेट का बेस्ट प्लेयर है। आप ये देखें ना कि शर्जील जहां जा रहा है 100 कर रहा है, 100 कर रहा है, कितना ही बड़ा ग्राउंड है, MCG क्यों ना हो, उसने वहां पे भी वही जो उसका फेवरेट शॉट है उस पर तो वो ब्रेड एंड बटर है उसके लिए। तो शर्जील की स्किल्स के लिए तो कोई कॉम्प्रोमाइज है नहीं। देखें, अब शर्जील के अलावा फिर वही फिटनेस की बात आती है कि 19-20 है तो देन ओके कि चले भाई खुशदिल अगर 19 है तो उसको खिला दिया और शर्जील 20 है तो उसको बिठा दिया, ऐसा नहीं होता, इतना डिफरेंस इट्स टू मच। क्योंकि शर्जील तो एक क्लास ही उसकी अलग है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर ओपनर है। चले इस पे अब और भी बात करेंगे, शोएब मलिक के हवाले से बात करनी है। नाज़रीन वक्त होने साई जो चुदा कुछ देर में असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दो बार भली कार चुंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में से डिस्कशन जारी है। सब मेहमान मुनव्वर जाफरी, आसिफ उमर। आसिफ भाई, जब टीम सिलेक्शन की बात हुई, तनकीद हो रही थी, जो टीम सिलेक्शन हुई उसके बाद बड़ी तनकीद हुई कि यार फिर बड़ा प्रेशर डाला सिलेक्शन कमेटी पे, फिर हम बैठ रहे थे, हमारी बॉलिंग फास्ट बॉलिंग स्ट्रांग है, हमारी स्पिन डिपार्टमेंट हमारा स्ट्रांग है, हम वेट में थे यार बैट्समैन बैटिंग डिपार्टमेंट हमारा बड़ा कमज़ोर है, हम वेट कर रहे थे यार पता नहीं कौन से नए बैटर टीम में इंक्लूड होंगे, हम वेट कर रहे थे शायद शर्जील टीम में आ जाएं या शायद वो आ जाए शोएब मलिक की टीम में वापसी हो जाए या कोई नया कोई बैटर आ जाए, हम वेट कर रहे थे। तो अचानक हमें पता चला कि हमने बजाय बैटर को टीम में सेलेक्ट करने के हमने दो नए बॉलर सेलेक्ट किया, अबरार सेलेक्ट किया लेग ब्रेक, आमिर जमाल फास्ट बॉलर। एक दो बताएंगे इन दोनों का फायदा क्या। दूसरी बात, अगर उस टाइम पे सिलेक्ट आपको किसी को करना था तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये था, आप अपनी भी जान छुड़ाते एज ए सिलेक्टर कि भाई साहिबजादा फरहान T20 इस साल भी नंबर 1 पे फिनिश किया, लास्ट ईयर भी T20 नंबर 1 बैटर है, और किसको सिलेक्ट करें। अगर यहाँ आप शोएब मलिक शर्जील करते थे सीनियर, आप कहते भाई एक पुराना हो गया एक अनफिट है, आप यंग लड़का फिट लेते, लेकिन उस टाइम पे तुक तो ये बनता था ना बैटर सिलेक्ट करते, आपने बॉलर डाल दिया लेग स्पिनर, आपने फास्ट बॉलर डाल दिया। इनकी सिलेक्शन का उस टाइम पे क्या तुक बनता था जब हम सब वेट कर रहे थे नेशन के भाई हमें बैट्समैन की जरूरत है, आपने बॉलर डाल दिए। ये क्या नॉनसेंस सिलेक्शन कहेंगे या नहीं कहेंगे? ये सिंपल, इसमें और कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक लड़का अभी आपने जिसका नाम लिया, पिछले साल भी टॉप किया, इस साल भी टॉप किया, साहिबजादा फरहान, ये इनके पास ये अपने जो कोर्ट में से बॉल निकालने का ये एक बेहतरीन तरीका था कि आप इसको खिलाते, आपके ऊपर तनकीद होती तो आप कहते कि ये इसकी स्कोर शीट बोल रही है, ऑन पेपर रिकॉर्ड कह रहा है इसका, जब हमने इसीलिए उसको टीम में लिया। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपने वही फेवरेट्स उठाए, चहीते उठाए, आपने उन्हीं के साथ आप गए। सिलेक्शन पे देखे हमारी बात हो रही थी, सब चीजें हो रहा था, हर कोई तनकीद भी कर रहा था, मशवरे भी दे रहा था, सजेशन भी सारी आ रही थी, लेकिन इन्होंने हमें जिस चीज का जो डर था ना वो हो रहा है अब। जो उस वक्त एक दिलों में डर था ना कि यार अगर ऐसा नहीं ऐसा हो गया, वहां की कंडीशन ये है, ये ऐसा नहीं होगा, वो देखें आपके सामने हो रहा है, नहीं खेला जा रहा। आप देखें, आप इंजमाम हो गया या जितने भी कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, रिकी पॉन्टिंग वगैरह, आप इनको T20 में खिला देना ओपनर, ये नहीं करते रन्स, इनकी वो बॉडी लैंग्वेज नहीं है, इनकी वो स्किल्स नहीं है, ये मिडिल ऑर्डर वाले स्किल्स के बैट्समैन है। आपने वही गलती की, आपने वही अपने फेवरेट्स जो है वो रखे
और ख़ुद पे जो है वो एतमाद करके आप ग्राउंड में उतर गए, आपसे नहीं खेला जा रहा। नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को। नीचे से दूसरे नंबर पे खड़ी है 0 पॉइंट के साथ आपके इस फेवरेट्स के चक्कर में। तो अब आप इस चीज़ को चेंज करें ना। देखिए डोमेस्टिक का जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपने क्यों बनाया हुआ है? एक लड़के ने परफॉर्म कर रहा है यार, वो 2 साल से, आप उसको खिलाएं ना, क्यों नहीं? कब खिलाएंगे आप? आपने उससे जो यंग लड़के जिनका कोई काम नहीं था उनको खिला दिया। मनोज भाई सेम क्वेश्चन, अब जब सिलेक्शन का टाइम आया आपको बेटर सिलेक्ट करने थे, आपके ऑप्शन था यंग लेते जो टॉप स्कोरर था, आप उसको ना लेते, आप ओल्ड लेते, शोएब मलिक आपके पास था, आप शोएब मलिक को ज्यादा ना घसीट, आप भाई ये टूर्नामेंट खेल के तुम्हें हम रिटायर देंगे या जो भी फेयरवेल दे देंगे, तुम रिटायर हो जाओगे, ये टूर्नामेंट खेल लो, आपके पास एक एक्सपीरियंस बेटर आ जाता। जो 130 थे, हमें इतना यकीन है कि शोएब मलिक होता तो फिनिश करवाता, या आप शर्जील को लेते। तो ना आपने सीनियर्स को लिया, ना आपने यंग परफॉर्मर को लिया, आपने ले लिया लेग स्पिनर फास्ट बॉलर, उनका उन दोनों आप करना क्या है? अब देखें आप अपने बातों की खुद नफी करते हैं ये लोग। पहले बोलते हैं कि हमें फिट प्लेयर चाहिए। हाँ। ठीक है, फिट प्लेयर सुपर फिट है। मेरे अपना ख्याल ये है कि शोएब मलिक दुनिया की कोई ऐसी लीग नहीं है जिसमें वो खेल ना रहा हो और जिसमें वो परफॉर्म ना कर रहा हो। एक चीज, दूसरी चीज आप बोल रहे हैं फिट और अनफिट की, आप बताइए कितने लड़के आपके पास सुपर फिट हैं, जैसे ऐसे फील्डिंग करते हैं जैसे दूसरे फील्डिंग कर रहे हैं, दूसरी टीमें कर रही हैं, श्रीलंका कर रही है, न्यूजीलैंड कर रही है, फिट तो वही होते हैं ना। फिर आपने शर्जील को बिठा दिया। आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आपको वर्ल्ड कप को टारगेट करना है तो आपको उसी हिसाब से टीम बनानी चाहिए ना। शर्जील को क्यों बाहर बिठा के रखा हुआ है आपने? क्योंकि KPL देख लीजिए, उधर रन कर रहा है, नेशनल T20 देख लीजिए, वहाँ रन कर रहा है वो। ठीक है, वो इतना अजाइल फील्डर नहीं है, इतना मतलब एक्टिव फील्डर नहीं है, नो डाउट, बट उसकी स्किल्स तो देखें आप। फिर आप आजम खान को देख लीजिए, CPL में वेस्ट इंडीज में कितनी परफॉर्म कर रहा है वो लड़का, विकेट कीपर बैट्समैन है। तो आप अगर विकेट कीपर हैं, आप भी तो बिला वजह 6ठे नंबर से ओपनर खेल रहे हैं जबरदस्ती। अच्छा चले, ये तो टॉपिक अच्छा डिस्कवर हो गया। सर एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जल्दी जल्दी जवाब भी चाहूंगा कि आपने जो भी मतलब कि आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, ठीक है, तो आपने एक बैटर को ड्रॉप किया, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो बैटर को ड्रॉप करना वो सही डिसीजन था या गलत डिसीजन था? देखिए बैटर को ड्रॉप करना तो ठीक था, क्योंकि आपके वो बैटर किसी काम के हैं नहीं, ऑनेस्टली बताऊं। इस लिहाज से कि वो काम के नहीं है इसलिए उनको नहीं खिलाया? जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे ना। आप कब तक खिलाते रहेंगे? आप नहीं तो आप मतलब के आपके बैटर नहीं, आप बॉलर जो उनको एज ए बैटर देखिए, आप जैसे बॉलर हैं, आपके पास जो ऑस्ट्रेलिया की विकेटें हैं, ट्रैक्स हैं, जो उसमें फास्ट बॉलर जरूरी है आपके लिए। ठीक है, आपके पास 150 प्लस का लड़का बाहर बिठा के रखा हुआ है, अब उसको क्या आप दुबई में खिलाएंगे? ये एशियन ट्रैक्स पे खिलाएंगे? जबकि आप ये देखिए उधर बॉल पर्थ पे कैसे आता है, लाइक अ टेनिस बॉल आता है। आप मुजर रब्बानी एंड गरावा ने हमको मतलब प्रॉब्लम में डाल दिया। वहीं अगर हसनैन गेंद करता तो वो 150 प्लस था, उसको आप और उसको कम पे आउट करते ना। आप देखें ना, आप फिर आपके पास चेज करने के लिए 130 चेज नहीं कर सकते। आप बड़ी जबरदस्त बात की सर ने कि हमारी प्रायोरिटी देखें, हमें अनफिट शाहीन चाहिए, हमें फिट हसनैन नहीं चाहिए। ये चीजों को डिफाइन करें, मुझे बड़ी हैरत हो रही है। आप एक बॉलर, अगर वो बॉलर नहीं है काम का, फिर आपको उसको स्क्वाड में लेके जाने की जरूरत क्या थी? अगर हसनैन अच्छा बॉलर नहीं है तो आप उसको स्क्वाड में लेके क्यों गए? आपके पास 2 ऑप्शन है एज ए टीम सिलेक्ट। मैं टीम के 11 की टीम बना रहा हूं, मैं कप्तान हूं, मैनेजमेंट है, हमें पता है शाहीन इज नॉट कंप्लीटली फिट, वो मुकम्मल फिट नहीं है, हसनैन पूरा फिट है। तो फिर अगर आपको हसनैन पे यकीन नहीं है तो आप इसको लेके क्यों गए? आप मतलब क्या आपने ये कहा होगा आपस में, आपस की बात कर रहा हूं, कि बाबर ने उसको कहा होगा जाके सकलैन को और यूसुफ को कि यार हसनैन से फिर शाहीन अनफिट शाहीन अच्छा है, फिर इसका मतलब यही हो गया ना। तो ये क्या हसनैन की तौहीन नहीं है, ये आपकी सिलेक्शन की तौहीन नहीं है? यही बात तो समझ में नहीं आ रही है कि ये इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जिन्होंने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, वो टीम के साथ गए हुए हैं, टीम मैनेजमेंट में हैं, कोच हैं, उनको ये चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है। देखें हसनैन जो है, अब ये जितने भी जो फास्ट बॉलर हैं, ये अब आप देख लें सब पीछे कर रहे हैं गेंद। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो कंडीशंस हैं वो आपने आगे खिलानी होती है गेंद, वहाँ से मूव करना होता है, वहाँ से बैट्समैन फंसता है। हसनैन देखें उसकी एक क्वालिटी है, एक तो ये कि उसके पास वहाँ की विकेट्स का एक्सपीरियंस है, वो लीग खेलता है वहाँ पे, वहाँ से वो सामने आया है सबके, उसने अपना पेस दिखाया है वहाँ पे, और वहाँ की और इवन के ऑस्ट्रेलिया की जो विकेट्स हैं उनसे उसको बड़ी नॉलेज है हर हवाले से। वो आपने बाहर बैठाया हुआ है, पेस उसका वही है 150 प्लस, परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी है। आपने उसको क्यों बाहर बैठाया हुआ है? क्या वजह है? आपने क्यों उसको? शाहीन अफरीदी अनफिट है,
वो सबको पता है, वो पहले मैच से ही नजर आ गया। वो 140 तक ही या 135 पे वो आपको पहला दूसरा ओवर करके दे रहा है, तो आपको वो फिट लग रहा है। तो ये सोच से बालातर बात है कि ये इतने बड़े बड़े प्लेयर्स साथ में गए हैं जो खुद इन्होंने क्रिकेट खेली है, हमारे लेजेंड्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंड्स हैं, उनको ये चीज नजर नहीं आ रही है। ताज्जुब है इस बात। लेकिन नजर आ रहा है कि उन्होंने एक 5-6 प्लेयरों को है ना ड्रॉप ना करने की कसम खाई हुई है। हम ये नहीं कह रहे कि उनको आप बिला वजह ड्रॉप करें। नजर आ रहा है कि शाहीन अनफिट है, आप हसनैन को रिप्लेस करके 4 फिट फास्ट बॉलर के साथ जा सकते हैं। भाई वसीम तो बहुत कम पैसे, लेकिन उसने कितनी अच्छी बॉलिंग की। अगर नजर आता है अगर 3 फिट बॉलर के साथ चौथा भी फिट बॉलर हो हसनैन तो ज्यादा अच्छा है। अब आ जाते हैं बैटिंग। आपने अगर आपको बैटर खिलाना था, देखिए अब कल देखा, अब एक बात एक है कि उस जिस टाइम पे नवाज था, नवाज कुछ भी कर ले, है तो बॉलर ना यार, है तो बॉलिंग ऑलराउंडर ना। अगर उसी जगह प्रॉपर बैटर होता, हम अब आप ये कहेंगे कि यार प्रॉपर बैटरों में हाल नहीं है। अगर आसिफ या खुशदिल की बात करें, वो भी तो हमारी गलती, हम उनको क्यों लेके गए? या आप मलिक को लेके जाते जिसपे आप ट्रस्ट तो करते, लेकिन अगर आप उनको लेके गए तो आपको तो बैटर को खिलाना है ना, आप बॉलर को कैसे खिलाएंगे? आप ये देखिए ना कि आपने एक बैट्समैन बैटर बिठाया हैदर अली, हैदर अली के क्या आप अचार डालेंगे बाद में? आप जा रहे हैं उसको हसनैन, उसको शादाब को क्यों उससे ऊपर भेजा आपने? आप ये देखिए ना, एक तो बैट्समैन प्रॉपर बैटर जो होता है वो डिमोरलाइज होता है कि मैं जेन्युइन बैट्समैन हूँ, मैं पेड अप हूँ, और उससे पहले आपने शादाब को भेज दिया। किस सिलसिले में? सर शुक्र करेंगे सिर्फ शादाब और नवाज जा रहे हैं। मुझे लग रहा हो सकता है मुस्तकिल में सारे फास्ट बॉलर भी हो सकता है पहले जाएं, और बाकी जो मिडल ऑर्डर वो हो सकता है 11वें 10वें 9वें नंबर पे हैं। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया, आप आए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। नाज़रीन अॼु ताईं जिला बिल्कुल इहो ई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ताईं पंहिंजे मेज़बान जुनेद मेमन खे इजाज़त ॾींदा, पंहिंजे लाइ ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।